So we have with us Dr. Arpit Bansal, consultant advanced laparoscopy and surgeon oncology MBBS MS, और काफी वो केसेस के साथ डील करते हैं, सर्जरी के साथ डील करते हैं, और अगर आप उनके पेज पे जाओगे तो बहुत सारे खाने वगैरह के बारे में, एजिंग के बारे में, हेल्थ के बारे में उन्होंने काफी कुछ रिसर्च करके वीडियोस भी बनाई हुई हैं। तो हम आज उनसे जानेंगे इस लाइव में कि किस तरह से ये जो हमारे जो डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरह से हम जो खाना खाते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। सो डॉक्टर, बहुत चर्चा में है ये बात कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी प्लेट में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम इंक्लूड करते हैं हमारे डाइट में, वो हमारी होलिस्टिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ डू दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर्म द पावर हाउस टू आवर वेलबींग, प्लीज बताएं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे ऑडियंस लाइव है, 62 ऑलमोस्ट पीपल लाइव है, so I want to say hi to everybody. And you must be wondering that I'm a laparoscopic cancer surgeon and how I'm giving advice on micronutrients. But actually, obviously, I'm a cancer surgeon. I'm a gut specialist, and you can see my channel. I've done extensive research in the field of gut. And once you read gut, then gut is actually Hippocrates also said that all disease begins in the gut. So being a cancer surgeon, being a gut specialist, I've been seeing lots of patients on everyday life, day-to-day life. And आप क्वेश्चन पूछो, मोस्ट लाइकली सबकी प्रॉब्लम गट से ही रियलाइज होती है. And why am I talking about gut in our talk about micronutrients? Because it always takes two. हम सिर्फ micronutrients की बात करते हैं, हम जो बाहर से ले रहे हैं सिर्फ उसकी बात करते हैं. बट आज जो भी हमारे लाइव सेशन में, उनको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये बात बार बार आएगी, हर क्वेश्चन में ये आंसर आने वाला है, तो इसलिए ये समझना शुरू में ही जरूरी है कि जो भी हम हैं, फॉर एग्जाम्पल सबको पता है कि हमारी डीएनए होते हैं, हमारे जो हम खाते हैं हमारे इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है हमारे, बट हमारी एपिजेनेटिक्स पे वर्क करते हैं ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं. इट वर्क्स ऑन आवर एपिजेनेटिक्स. एंड बीइंग अ गट स्पेशलिस्ट, आई हैव डेल्व्ड टू डीपली इनटू द गट. सो गट डिसबायोसिस एक चीज होती है, हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया. इट्स लाइक बीइंग, आई एम वेरी क्लोज टू नेचर ऑल्सो. अगर आप मेरे प्रोफाइल में देखेंगे तो आई एम अ बर्ड फोटोग्राफर ऑल्सो. सो थ्रू दैट bird diversity, biodiversity, I have come to realize that हमारे जो gut microbiome है, it is the main essence of our head. It is the main actual powerhouse of our cells. And हमारे body में, for example, a normal adult human has 37 trillion cells. But if you measure the amount of good bacteria in terms of, so there are 5 to 10 times the number of good bacteria in our cells. So if you consider a health, जैसे holistic health आपने टॉपिक बात की, so if you consider our overall health, it depends on our gut. And in हमसे ज्यादा हमारे अंदर डीएनए, 80% of our DNA is because of our epigenetics, जो कि हमारा गट बैक्टीरिया से है. तो हम जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट खाते हैं, अब आता है क्वेश्चन कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल क्यों होता है. क्योंकि ये एक्चुअली हमारे लिए, तो हमने लेबल कर दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है. तो micronutrient includes all the vitamins, all the minerals, which are essential for us for good health, but in minute quantities. Why minute quantities? Because they are actually the food for our good bacteria. एंड कुछ भी हम खाते हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं, जो भी आप आगे हम बात करेंगे बहुत सारे कुछ सुपर फूड्स वगैरह के बारे में भी, तो जो भी हम खाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स दैट वेदर वी हैव द राइट मिक्स ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडी. So being a curious researcher in gut, I have got my own gut microbiome test. Okay. My own, I'm a healthy person. I'm fit. I'm a biohacker also. You see me wearing this yellow glasses. Towards the end of the talk, I'll talk about that also in a bit. In end of the talk. So being a biohacker, I know that the power of the gut, and so my gut microbiome for everybody shows that I have 5,000 species of bacteria. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. व्हेन वी, जो जनरल पब्लिक की नजर में जो भी अच्छे बैक्टीरिया का थोड़ा बहुत लॉजिक है, वो लोगों को पता है कि दही खाना चाहिए, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स खाना चाहिए. एम आई राइट? बट उसमें घूम फिर के देर आर ओनली 3-4 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस, some I'll not get too scientific because audience को समझ नहीं आएगा, but there are 3-4 species of bacteria जो हम
सब लोग नॉर्मली कंज्यूम करते हैं थ्रू डाइट, स्पेशली दही या अचार या कुछ फर्मेंटेड फूड्स। बट हमारी गट, जैसे मैंने बताया, मेरे गट में 5,000 स्पीशीज है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं वो हर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के लिए फूड है, इसीलिए उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, because it is feeding the microorganisms which are inside us actually. And as I already told, human gut has trillions of microbacteria, so that is why the role of micronutrients come into our role. And it is essential for our immune system, it is essential for our brain function, it is essential for aging, rightly aging gracefully, it is essential for our energy levels. So that is the gist, and we'll talk more in detail in the coming hour, half an hour. बहुत सारे सवाल भी आए हैं, हम डियर ऑडियंस हम आपके सवाल लेंगे। उससे पहले डॉक्टर भी आपने अभी बताया कि सुपर फूड्स के बारे में, लाइक सुपर फूड्स आर वेरी एसेंशियल, और हम सुन भी रहे हैं, बहुत काफी बात चल रही है सुपर फूड्स के बारे में मार्केट में। तो कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जो हमारे गट को डिटॉक्सिफाई करती है, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, हमारे एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करती है और हमें हेल्दी बनाती है? तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, सुपर फूड्स हैं क्या? ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अंकिता। सो आई, बाय द टाइम वी एंड आवर सेशन टुडे, आई एम श्योर कि यू विल also learn new things. I might also learn a few new things from you. So see, again, this is a brilliant question, but this is kind of a myth. There is so for example, dietitians होते हैं, लोग पतले होने के लिए, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए डिफरेंट डाइटिशियंस के पास जाते हैं। सो दिस थिंग मैं शुरू में ही सबको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि देर इज नथिंग कॉल्ड एज सुपर फूड विच इज अ सुपर फूड फॉर एवरीबडी। आवर गट, again I am coming to that our gut is a mixture of different bacterias. And it, हमारे बैक्टीरिया में, हमारे गट में कौन से बैक्टीरिया, इट डिपेंड्स कि वो हमारे लिए सुपर फूड है कि नहीं। So, for example, I'll talk about few superfoods which are generally labeled as superfood. Number one is avocado. Everybody knows, everybody labels it's a healthy fat, avocado. So, avocado is definitely a superfood. But what I'm trying to explain here is that even an avocado is not a superfood for everybody. One, avocado is rich in monounsaturated fatty acid, oleic acid. It is again it is fiber for good butyrate producing bacteria, like Faecalibacterium prusini एक बैक्टीरिया होता है बहुत रेयर। तो उसके लिए ये एवोकाडो जो हम खाते हैं, वो हमारे लिए जब खाते हैं तो कुछ एंजाइम्स वगैरह, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। बट मेन जो ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं वो है बैक्टीरिया। तो जो एवोकाडो भी है वो हमारे गट में, जैसे मैंने बताया, एक नेम बताया, फीकली बैक्टीरियम, एक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, उसके लिए खाना है। वंस इट ईट्स द avocado which we feed to our system, it converts into butyrate, and butyrate is so essential for our colon, our health. Our butyrate helps detoxify our gut. Butyrate सो हमारे गट बहुत पावरफुल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। गट में स्टेम सेल्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक, हिडन क्रिप्ट्स होते हैं गट में। आपको देखे होंगे, बहुत गट की जो लाइनिंग होती है बहुत थिन होती है, लेकिन उसमें बहुत माइक्रोविलाई होते हैं। तो इफ यू गो डीप इनटू दैट माइक्रोविलाई, इनसाइड दैट आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर दो सेल्स जो बच्चा जब पैदा होता है, इट हैज द पावर टू रीजनरेट एनी सेल इन आवर बॉडी, इंक्लूडिंग गट सेल, इंक्लूडिंग ब्रेन सेल। तो देर आर स्टेम सेल्स in our gut, and those will only get activated if they get the right food. For example, avocado खाया हमने, हमारे अंदर अगर वो right bacteria है तो उसको ब्रेक करके वो ब्यूट्रेट प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो ब्यूट्रेट वो स्टेम सेल को एक्टिवेट करेगा, और फिर अल्टीमेटली स्टेम सेल एक्टिवेट करने के बाद, सॉरी मेरी लाइट चली गई है, वो आ जाएगी, डोंट वरी, आई होप कि इंटरनेट ना कटे। तो ब्यूट्रेट के बाद वो स्टेम सेल्स की वजह से हमारा गट डिटॉक्सिफाई होगा। पर अगर हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है, गट जिसके लिए ब्यूट्रेट और एवोकाडो फूड है, तो हमारे को एवोकाडो से ब्लोटिंग हो सकती है, एवोकाडो से इनडाइजेशन हो सकता है। तो आई एम कमिंग टू इट कि एवोकाडो इज ऑल्सो नॉट सुपर फूड फॉर एवरीबडी। सेम गोज इज अदर सुपर फूड विच इज कॉमनली पीपल से इज बेरीज, strawberries, mulberries, blackberries, blueberries, all these citrusy, colorful berries. So they are rich in anthocyanins, they are rich in polyphenols. थोड़ा आपने टर्म सुना होगा, polyphenol बहुत ट्रेंडिंग टर्म है, which are antioxidants and rich in antioxidants. But they are also ultimately prebiotics. So एक चीज समझना जरूरी है कि प्रोबायोटिक्स का तो नाम सबने सुना होगा,
है ना, दही में प्रोबायोटिक्स होता है, दही खाना चाहिए. प्रोबायोटिक्स आर द गुड बैक्टीरिया इन आवर गट. And prebiotics is the fiber rich food which is there for our gut microbiome. It is the food actually for our probiotics or for our good bacteria. So ultimately all the superfoods like citrus fruit, vitamin C, then स्पिनिच की बात हम कर सकते हैं, बहुत सारे सुपर फूड्स होते हैं, नट्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं. तो दीज आर अल्टीमेटली prebiotic fruits which are good for specific kinds of bacteria, and then those specific kinds of bacteria activate. Some are beneficial for our gut health, some are beneficial for our heart health. So then we can talk in detail in our coming slides, in our coming conversation. एक सवाल जैसे भी आया हुआ है कि इज इट गुड टू स्किप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट व्हेन यू आर डाइटिंग, क्या ये सही है? और अक्सर हमने ये भी देखा है कि लोग जो जैसे मतलब दे आर हेल्दी, बाहर से देखने में दे आर ग्लोइंग, बहुत हेल्दी होते हैं, फिट भी लगते हैं काफी, बट वो एनर्जी जो होती है उनमें वो मिसिंग होती है. लोग बोलते हैं कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू, मे बी हम उसीलिए वीक लग रहे हैं, बट हम ऐसे हेल्दी हैं, काफी ऐसे उनको वो लगता है. तो क्या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग कि लोग हेल्दी रहे, डेफिनेटली. रहे? तो मैंने एक रील्स बनाई थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, which became trending. It's pinned on my page, and at which 5 to 6 nutrient supplements which everybody should take. We'll come to why supplements and why not food. We'll discuss that also in detail. पहला सवाल आपने पूछा कि ब्रेकफास्ट स्किप क्यों करते हैं. क्यों करते हैं? तो ब्रेकफास्ट स्किप जो है, दैट इज अ वेरी राइट सिचुएशन ओवरऑल. पहले क्या आप अभी भी कहते हैं एक्चुअली, यू शुड ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ पुअर पर्सन. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ब्रेकफास्ट स्किप का फंडा जो है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग. Intermittent fasting is a state in which when we don't eat for many number of hours, our body goes into a state of ketosis, and ketones are mitochondrial uncouplers. So ultimately जो भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं, जो भी हेल्थ फूड्स की बात करते हैं, सुपर फूड्स की बात करते हैं, आर ट्रू पावर हाउस, जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, आर ट्रू पावर हाउस ऑफ आवर सेल्स आर एक्चुअली द माइटोकॉन्ड्रियाज. And the mitochondrial health determines everything in our life. So all these things, whichever we are eating, the nutrients and these things, they recharge our माइटोकॉन्ड्रिया. एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी टॉक्सिन्स आते हैं, तो उसको हमको क्लीन करने की जरूरत होती है. तो दैट प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन बेसिक ताकि सबको समझ आ जाए, is called mitochondrial uncoupling. And there are some foods which help. So all these superfoods are there, like polyphenols is also mitochondrial uncoupler. Then ketones, which I was talking about, are also uncouplers. And all the short chain fatty acids like butyrate, propionate are again uncouplers. तो मैंने अभी बताया आपको, एवोकाडो से ब्यूट्रेट प्रोडक्शन बढ़ता है, करेक्ट बताया आपको ना. तो वो ब्यूट्रेट इज अगेन अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, इट्स अ माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर. सो उससे भी अल्टीमेटली हमारी माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ स्ट्रांग होती है. माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा एटीपी बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ स्ट्रांग रहेगी तो हमारी एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली हाई रहेगी. तो ये मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिंक कर रहा हूं. तो ब्रेकफास्ट स्किप करना इज अ गुड थिंग ओनली फॉर पीपल हु आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया और आपने बाकी कचरा चर लिया, कॉफी कर ली या चाय पी ली या कुछ स्नैक्स खा लिए कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा हूं, देन द होल पर्पस इज डिफीटेड. So if you are doing intermittent fasting, then you should stick to the intermittent fasting schedule. I can guide people whomsoever is interested can get in touch with me, or their nutritionist whomsoever has told her. तो उसमें मिनिमम 12 आवर्स टू 16 आवर्स हमको फास्टिंग रहना होता है. फास्टिंग में ओनली थिंग विच इज अलाउड इज ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, no food. Because if you eat any carbohydrate source, even low carbohydrate source, then the body वो ketosis state से निकल जाएगी, तो all the benefit of intermittent fasting is lost. तो that answers one question. The second question is, आपने पूछा एनर्जी लेवल्स कम होते हैं बहुत सारे लोगों को. तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जितना टाइम परमिट करता है. बट की न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बताना चाहता हूं. तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो कि सबको पता होना जरूरी है. नंबर 1, विटामिन डी, है ना. विटामिन डी आपने बहुत सुना होगा. मैं अभी पहले मेंशन करता हूं, फिर अगले बारे में डिटेल बात करेंगे. तो विटामिन डी इज अ वंडर मॉलिक्यूल. आपने अभी बहुत सारी नई स्टडीज आ रही हैं कि कोविड में, सबको पता है कोविड कितना ड्रास्टिक था, सैड था. सो आई एम सो सॉरी फॉर पीपल हु हैव लॉस्ट सम रिलेटिव्स एंड देयर लाइव्स.
बट अल्टीमेटली 80% ऑफ द पीपल हु डाइड इन कोविड, उनकी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की गई है, वर डेफिशिएंट इन विटामिन डी. सो आई एम अक्सर वुमेन में ये डेफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है विटामिन डी, अगर हम बात करें आजकल आजकल विमेन में इतना डिफरेंस नहीं है बेटा. आजकल मतलब द थिंग इज इवन इन मेल्स. सो विटामिन डी, चलो अब शुरू किया तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. अब लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन डी, है ना. तो विटामिन डी जब हमारे जो ओल्ड एज होते थे, 50 years ओल्ड के जितने भी हमारे ग्रैनीज वगैरह होते थे, उनको इतना बॉडी पेन या बैक पेन नहीं होता था जब हम, लेट्स गो 50 years बैक. बट आजकल तो आप यंग लोगों का कराओ, ओल्ड लोगों का कराओ, 20 years का कराओ, 30 years का कराओ, मोस्ट पीपल आर विटामिन डी डेफिशिएंट. And that is the reason for chronic backache, like the lethargy, low energy levels, low immunity. Vitamin D is a wonder molecule for immunity. Vitamin D also helps in diversification of our gut microbiome. विटामिन डी लेवल्स जितना होगा तो हमारी गट माइक्रोबायोम के बारे में ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि गट बैक्टीरिया कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. तो विटामिन डी जितना हाई रहेगा हमारी बॉडी में, वो गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बढ़ेगी. तो हमको जो बार बार हम लोग कॉमन चीजें आप नोटिस कर रहे हो कि सब चीज उसी से लिंक हो रही है. प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो भी हम खाते हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम दही सिर्फ खा बोल के कि हम दही खा रहे हैं, उससे प्री प्रोबायोटिक का हमारा फिल नहीं होता है. दही इज ऑब्वियसली गुड, आई लव दही, आई बट वी शुड ट्राई एंड include random and different fermented foods in our diet. For example, achar. For example, kanji. Kanji is a fermented drink. For example, kombucha. For example, kefir. For example, अचार अलग अलग तरह के. अगर आप साउथ इंडियन या साउथ इंडियन चटनीज जितनी होती हैं, सो ऑल दीज मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया. सो इट इज, imagine our gut, equate our gut to a tropical rainforest. So how will be a tropical rainforest be healthy? एक ही तरह के अगर 1000 पेड़ होंगे तो हेल्दी नहीं रहेगा. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में छोटे पेड़, बड़े पेड़, बुशेस, इंसेक्ट्स, मतलब दे लिव इन, इट्स लाइक अ इकोसिस्टम, एंड एक्चुअली इट इज दैट इनसाइड आवर बॉडी आल्सो. तो वी वांट डाइवर्सिटी. वी जस्ट डोंट वांट कि हम दही खा खा के 3-4 स्पीशीज को हमको बढ़ाना से हमारी हेल्थ में थोड़ा फायदा होगा, बट जितनी हमारी डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होगी उतनी हमारी इम्यून सिस्टम बेटर रहेगा, उतना हम कोई भी वायरल बैक्टीरियल इंजरी होगी तो हमको विल फाइट बैक ब्यूटिफुली. सो वी हैव टू, आवर टारगेट टू इंक्लूड सुपर फूड्स, टू इंक्लूड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. आवर मेन टारगेट इज टू इंक्रीज आवर गट बायोडाइवर्सिटी. वी हैव टू, उससे gut dysbiosis, because I am into the field of longevity also. You might have gone through my channel. Longevity is how to live a healthy long life. So जितनी हमारी gut bio, एक नई थ्योरी आई है कि we are aging because of gut dysbiosis, because हमारी जो गट की डाइवर्सिटी हो रही है वो कम होती जा रही है, और दिस इज द रूट कॉज ऑफ एजिंग. तो अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एजिंग को प्रिवेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे ठीक रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ ठीक रहेगी. ये सेम चीज हमारे प्लैनेट को भी लागू करता है ना. आपको पता है प्लैनेट में हम स्पीशीज डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं. तो बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट वी नीड एंड आवर प्लैनेट आल्सो नीड्स. बहुत सही बोला आपने. आपने जो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला एग्जांपल दिया है, उससे तो आई थिंक बहुत लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे विल बी एबल टू रिलेट कि किस तरह से एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जिस तरह हर तरह के प्लांट्स होते हैं, उस तरह से हमारा गट भी उसी तरह से फंक्शन करता है. बहुत लोग क्या होते हैं, हमने देखा है कि सुबह उठते दे डू ईट राइस. कि हाँ ठीक है, हमारे डाइट में ना राइस इज इम्पोर्टेंट. वो सुबह भी राइस खा रहे होते हैं, शाम को भी खा रहे होते हैं, लंच में भी खा रहे होते हैं. तो ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ राइस कंजम्पशन, इज इट एडवाइजेबल एंड हाउ डज दैट रिएक्ट टू द गट? अभी विटामिन डी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. आई विल आंसर योर क्वेश्चन, देन आई विल गेट बैक टू विटामिन डी का कंप्लीशन. सो अगेन, एवरी क्वेश्चन यू विल आंसर, यू विल हियर मी सेइंग समथिंग अबाउट द गट, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज एसेंशियल. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, जो भी हम जितने भी डाइटिशियंस हैं, I have huge respect for dietitian. They are sincerely working hard, but the people should know that बहुत सारे डाइटिशियन या बहुत सारे लोग बोलते हैं ओट्स हेल्दी है, ओट्स इज ऑल्सो सुपर फूड, है ना. तो लोग बोलते हैं ओट्स खाओ, लोग बोलते हैं राइस मत खाओ, लोग बोलते हैं ग्रेन मत खाओ, ग्लूटेन खाओ. सो सी ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन यानी कि व्हीट वाले प्रोडक्ट सारे, जितने व्हीट राई होता है इसमें ग्लूटेन होता है. तो और लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि मिल्क से एलर्जी, ये 2 बहुत कॉमन चीज है.
है ना। लेकिन आपकी स्पेसिफिकली आपको राइस सूट करता है, जो आपने सवाल पूछा मुझसे कि राइस खाना हेल्दी है या नहीं है, तो इट इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन एंड इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक आंसर टू इट. सो rice can be really good for some people, rice can be really bad for some people, and rice can be average for most people. So rice is good in general. I eat rice. First of all, we have need to, in the rice we need to avoid the polished rice. जो हम ब्रैन और ग्रैन के साथ होता था उसमें फाइबर होता था, उसमें प्रीबायोटिक्स ज्यादा होता था, तो उसमें वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए खाना ज्यादा होता था. जब हम फैक्ट्री राइस यूज करते हैं तो वो पॉलिश करके एकदम चमका के अच्छा हुआ चमकता हुआ बासमती राइस, आपकी इतनी इतनी एड्स देखते होगे आप, सब शाइनिंग राइस, तो उसमें से सारा केमिकल से पूरा बन गया है. तो वी हैव टू ट्राई एंड ईट मोर ऑर्गेनिक, लेस केमिकल, लेस पॉलिश, एंड राइस इज गुड grain for our body. But again, it depends on your personal thing that whether it is good for you or not. So anybody who has any chronic issues, I am also in the field of longevity, so I'm doing a lot of work in gut. So आपने नोटिस किया होगा कि कुछ आयुर्वेदा सेंटर्स होते हैं जिसमें डायबिटीज रिवर्सल की बात चलती है ना. कुछ आयुर्वेदा सेंटर्स होते हैं जिसमें ओबेसिटी की बात चलती है. और ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस में, सिंस आई एम अ कैंसर सर्जन, आई एम एस सर्जन, में डायबिटीज रिवर्सल की बात कोई नहीं कर रहा है. कर रहा है? नहीं कर रहा ना, नहीं क्योंकि करते हैं. इसके लिए हमको गट पे काम करना जरूरी है हमारे को. सो इन द नटशेल, एनीबडी हु हैज फेसिंग एनी क्रॉनिक इश्यूज related to gut, related to sleep, related to lethargy, related to energy levels और overall health, वेट लूज करना है, मेटाबॉलिज्म एनर्जी बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली वन टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज गट माइक्रोबायोम टेस्ट. So that gut microbiome test, which I have got done on myself, I was telling 5,000 species मेरे अंदर है, तो will tell us the diversification of species, will tell us कौन सी अच्छी बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर नहीं है, कौन से खराब बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर हैं, और कौन से एवरेज है या कौन से कमेंसल्स है, ओवरऑल डाइवर्सिटी बताएगा. तो उसमें हमको पता चलेगा कि जब हम राइस खाते हैं तो हमारे गट में बैक्टीरिया कौन से राइस को फीड करते हैं, उससे फायदा हो रहा है. तो इफ वी हैव the bacteria, for example, which feed on rice, right? If we have that bacteria in plenty, then rice is average for us, but we don't need too much of rice. If we don't have that bacteria which have the rice, which feeds the rice, then the rice may not be good for us. It may cause bloating, it may cause acidity, it may cause constipation also. So इसलिए आपने ये सारी चीजें नोटिस किया होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क एक कॉमन एग्जाम्पल है. मिल्क से बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और मिल्क बहुत लोगों को जब तक पीते नहीं तो उनको बाउल पास नहीं होता ढंग से. तो मिल्क, हाउ कैन अ सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, बी लैक्सेटिव, यानी कि मोशन पास करने फॉर सम पीपल, एंड इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन फॉर गैस ब्लोटिंग फॉर so many people. It's because it all depends on what happens to the milk when it goes inside your body. Now vitamin D पे हम कंप्लीट करते हैं. Shall I continue, right? Yeah, please. तो विटामिन डी सबको पता है एसेंशियल होता है, सबको पता है सनलाइट से मिलता है. एक तो 50 सालों में सन का इतना हमारा पोल्यूशन बढ़ गया है, इतना कि हमारी सन की रेज हमारे तक उतनी पहुंच नहीं पाती जितनी चाहिए होती है. प्लस हमारी डाइट में भी इतना क्वालिटी, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, हमारी डाइट की न्यूट्रिएंट क्वालिटी और इवन ऑर्गेनिकली खाने का क्वालिटी इतनी गिर चुकी है. तो दैट इज वाई many people now also believe, even good doctors also suggest vitamin D सबको supplements चाहिए होते हैं. But one key thing which is missing in the vitamin D is that vitamin D3, which is a supplement which we take, has to be given with vitamin K2, which is another microvitamin. Vitamin K2 का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा. हाँ, एंड इसका रेशियो होता है 100:1 की रेशियो में. जब आप विटामिन D3 एंड K2 देंगे, द विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, है ना. बट विटामिन K2 इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच विल मेक श्योर दैट द कैल्शियम इज एब्जॉर्ब टू आवर बोन्स एंड नॉट टू आवर आर्टरीज. बहुत सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहा है, बहुत लोगों ने देखा है. जितने भी यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हुआ उन पे स्टडीज हुई हैं कि क्यों हुआ. सबकी आर्टरीज में कैल्शियम पाया गया है. सो बिकॉज सब लोग कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट खा रहे हैं, लेकिन विटामिन K2 सप्लीमेंट नहीं खा रहा कोई, या उसकी वो रेशियो नहीं खा रहा. तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है, बट इट मे गो टू द रॉन्ग प्लेसेस लाइक इनसाइड योर आर्टरीज. सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वी हैव टू नो ईट द राइट सप्लीमेंट्स. एंड
अब तो ये हो गया विटामिन डी के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, है ना। ये दो मैं शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एकदम वंडर मॉलिक्यूल्स है। विटामिन डी अगर आप हाई डोज में कंज्यूम करोगे तो इट हैज इवन द पावर टू help treat cancer, help as I already mentioned one story studies that covid में भी 80% लोग जो मरे हैं, जो people who died ultimately had vitamin D deficiency. So in contrasting जिनके लेवल्स बॉडी लेवल विटामिन डी हाई थे, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उनको कोविड भी नहीं कुछ इफेक्ट कर पाया। तो वाई तो ऑब्वियसली कॉमन कोल्ड वगैरह सबसे बच जाएंगे। सो विटामिन डी टू कीप हाई लेवल्स you need matlab sun se obviously morning and evening light, both sunlight is very important and going out in the sun, but because of toxins, because of pollutions, because of so many things, most people require vitamin D3 supplementation with K2. Okay. और इनफैक्ट लाइक आपने जैसे बोला विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के2, ये तीनों का हमें रिक्वायर्ड है फॉर मैं आगे आ रहा हूँ अभी, और सारे और काफी एसेंशियल विटामिन। तो नंबर 1 वाज विटामिन D3 एंड K2। नंबर विटामिन 2 वंडर जो की माइक्रो न्यूट्रिएंट है, विच सपोर्ट्स इम्यूनिटी, विच सपोर्ट्स प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे मेन फाइटिंग सेल्स होते हैं। कोई भी वायरस आता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स ही हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। वो एकदम एक्टिव रहे, वो विटामिन सी पे डिपेंड करता है हमारी विटामिन सी लेवल्स कितना है। तो विटामिन सी जैसे आपको पता है कि एक बहुत एसेंशियल विटामिन है, पर ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो 24 घंटे में जितना भी आपने विटामिन सी खाया है या है आपकी बॉडी में, स्टोर नहीं कर सकता बॉडी वाटर के साथ आपकी यूरिन में या आपके बॉडी से निकल जाएगा। सो एवरी 24 आवर्स यू हैव टू फीड योर बॉडी विद द राइट डोज ऑफ विटामिन सी। एंड विटामिन सी हम लिम्सी वगैरह टैबलेट्स बहुत खाते थे, कोविड में भी खाते थे, इज एसेंशियल, पर उसकी राइट डोज बहुत कम लोग खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत लोग बोलते हैं कि मैं नींबू पानी बहुत पीता हूँ या आंवला खाता हूँ तो मेरे को विटामिन सी मेरा अच्छा है। विटामिन सी इतना वंडर मॉलिक्यूल है कि अगर उसको आप सही मात्रा में खाएंगे, सही डोज में आप सप्लीमेंट्स या खाएंगे, तो आप इम्यूनिटी आपकी एकदम टॉप पीक पे रहेगी। मेरे चैनल आप फॉलो करोगे तो आप मैं उसमें सेलुलर हाइड्रेशन के बारे में बात करता हूँ। इट हेल्प्स इन सेलुलर हाइड्रेशन, इट कीप्स योर एनर्जी लेवल्स वेरी वेरी हाई। अब पीपल विल से दैट इफ आई डोंट वांट टू टेक अ सप्लीमेंट, what should I do to increase my vitamin C normally? See, amla is a great source. If you can eat raw amla, then great. But scientific studies ने again ये भी पाया किया है कि to get optimal, see there is something called as basic vitamin C requirement and there is something called as vitamin optimal requirement. Optimal requirement will give us all the benefits of peak immunity. It's like a biohack. Biohacking is your immunity को आप बढ़ा रहे हो इतना ज्यादा कि आप बीमारी ना पड़ो। तो बीमारी नहीं पड़ोगे तो कोई दवा की जरूरत ही नहीं, यू लिव लॉन्गर, यू लिव हेल्थी। दैट इज व्हाट बायोहैकिंग इज, यूजिंग साइंस बैक टेक्निक्स टू लिव लॉन्गर एंड यूजिंग some hacks like for example high dose vitamin C. So vitamin C अगर आपको सिर्फ डाइट से लेना है तो यू हैव टू कंज्यूम इक्विवेलेंट ऑफ 40 लेमन्स अ डे। अब कितने लोग 40 लेमन खा सकते हैं एक दिन में, एक बताइए। बहुत डिफिकल्ट है वो, बहुत काफी डिफिकल्ट है, राइट। सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू गेट द राइट डोज जस्ट बाय डाइट। बट स्टिल इफ यू मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग कि सबको खाना ही चाहिए विटामिन सी, बट जिसको एनर्जी लेवल्स कम लग रहे हैं, जिसको लेथार्जी लग रही है, ओवरऑल इम्यूनिटी, बार बार कोल्ड कफ होता है, साइनसाइटिस बार बार होता है, तो ऑल दीज थिंग्स, जिसको बार बार तबियत खराब होती है, तो उसको विटामिन सी का इनटेक बढ़ाना चाहिए, नेचुरल या सप्लीमेंट। तो विटामिन सी मैंने बताया नेचुरल। और एक और बहुत खूबसूरत बात है विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी भी, ये सब मेरे एकदम फेवरेट मॉलिक्यूल्स है, उसमें मैं बहुत घुस चुका हूँ। विटामिन सी जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब, विटामिन सी का स्ट्रक्चर शुगर मॉलिक्यूल से बहुत मिमिक करता है। सबको पता है बहुत ज्यादा शुगर इज बैड फॉर आवर हेल्थ। सो शुगर इन द सेम टर्म्स, व्हाई इट इज टोल्ड इट इज बैड फॉर हेल्थ, बिकॉज इट कीप्स फीडिंग द बैड बैक्टीरिया। अगेन कमिंग बैक टू द गट। सो 5,000 स्पीशीज या 10,000 स्पीशीज होती है। तो अगर आप शुगर ज्यादा खाएंगे, पिज्जा ज्यादा खाएंगे, जंक फूड ज्यादा खाएंगे, घी ज्यादा, मतलब ये जंक फूड, सारे बर्गर वगैरह ज्यादा खाएंगे, सो इट विल help the bad bacteria grow. It will ultimately cause constipation, insulin spike, so many other metabolic disorders and all that. But एक important interesting बात यह है कि विटामिन सी का स्ट्रक्चर और शुगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इतना सिमिलर होता है
कि GLUT1 और GLUT3 रिसेप्टर्स आपने शायद सुने होंगे, या थोड़ा आप सर्च करोगे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो वो GLUT1 और GLUT3 कोई भी बॉडी में हमारा कोई भी सेल चीज एब्जॉर्ब होने के लिए रिसेप्टर्स बने होते हैं बॉडी में। तो GLUT1 और GLUT3 रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन सी भी उसी से एब्जॉर्ब होता है और शुगर मॉलिक्यूल्स भी उसी से एब्जॉर्ब होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नींबू पानी में शुगर डाल दिया तो आपको उसमें आपको विटामिन सी एब्जॉर्प्शन 0 है। आपकी बॉडी शुगर विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, सारा शुगर एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि मैंने बताया वो सेम रिसेप्टर से कंपीट कर रहा है। ओके। तो मतलब ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वे में आपने समझाया कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स, किस तरह से हमारे सेल्स, किस तरह से ये रिसेप्टर्स जिनके बारे में आप बता रहे थे वो फंक्शन करते हैं। अक्सर ये, क्योंकि आप विटामिन के बारे में और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर जैसे चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आजकल बहुत कॉमन है। लोग बोल भी रहे हैं कि नहीं, आपके अपने डाइट में ना इंश्योर करें जो भी आप खा रहे हो थोड़ा सा चिया सीड्स स्प्रिंगल करके खा लो, फ्लैक्स सीड्स स्प्रिंगल करके खा लो, डाइट में सनफ्लावर सीड्स ऐड करें। कि किस तरह से ये सीड्स हमें बेनिफिट करते हैं, हमें कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनसे मिलते हैं? बहुत सारे इसमें हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दीज आर चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, दे हेल्प अस गिव मैग्नीशियम, दे हेल्प अस गिव ओमेगा 3। सो दीज आर द अदर विच आई वाज कमिंग टू। फर्स्ट हमने दो बात कर चुके हैं, विटामिन डी और विटामिन सी के बारे में। अदर एसेंशियल जो, तो वेरी राइट, ओमेगा, हमको फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, ऑल दीज नट्स एंड सीड्स की डाइवर्सिटी हमको बढ़ानी चाहिए। अलग अलग सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब हमको मिक्स एंड मैच करके जितना हो सकता है डाइवर्स खाना है। एक चीज पे नहीं अड़ना है कि हमको यही खाना है। वो एक चीज पे आप तब फोकस कर सकते हो जब आपका स्पेसिफिकली गट माइक्रोबायोम टेस्ट कराया है और हमको पता है कि एक चीज बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है। बट ओवरऑल अगर हम सीड्स लेते हैं तो उससे हमारे दे आर अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ऑल्सो, गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो, एंड गुड सोर्स ऑफ, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर हार्ट हेल्थ ऑल्सो, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो अब सिंस मैंने अटर कर दिया है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगेन, बहुत कम लोग ले रहे हैं। तो अब मैग्नीशियम के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैग्नीशियम, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नीशियम विच आर बॉडी नीड्स, एंड मोस्ट फॉर टू नेम अ फ्यू, दैट मैग्नीशियम सिट्रेट होता है ना, जो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए या गट हेल्थ के लिए, कभी कभी सिरप्स में भी आपने देखा होगा मैग्नीशियम होता है। तो वो मैग्नीशियम सिट्रेट इज एसेंशियल फॉर आवर गट हेल्थ, for our digestion, for avoiding constipation, and it is present in leafy greens, nuts जो आपने बात की उसमें भी मैग्नीशियम सिट्रेट्स बहुत होता है सीड्स में। दूसरा होता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। It is essential for calming of our nervous, it helps calm our nervous system, calms down, so it helps have better sleep, helps in anxiety. Then one more, so and then there is magnesium malate which is important for our energy level, for our muscle recovery जो आप पूछ रहे थे। तो जिसको लेथार्जी होती है उसको मैग्नीशियम मैलेट खाना चाहिए। मैग्नीशियम टॉरेट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है जो कि हमारी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। सेलुलर हाइड्रेशन, मिनरल वाटर वगैरह जो होते हैं उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड्स होते हैं, जो हम कई सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो रनर्स लेते हैं उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, बिकॉज इट सपोर्ट्स सेलुलर हाइड्रेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। एक इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम का कंपाउंड है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट। वो शायद आपने सुना हो, नए नए सप्लीमेंट्स में जो थोड़ा रिसर्च करता है उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। तो मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट इज द ओनली टाइप ऑफ मैग्नीशियम विच क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अगर आप यंग हमारे दर्शकों को ये, मतलब जो ऑडियंस है उनको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में एक ब्लड और ब्रेन का बैरियर बना हुआ है। तो ब्लड में आप कुछ भी डालते हैं, ग्लूकोज डाल दिया, कुछ भी डालते हैं, तो वो ब्रेन में नहीं जाता है। ब्रेन में एक बैरियर है, उसमें फिल्टर होके कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें ही ब्रेन जाती है, क्योंकि ब्रेन सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट दिस मैग्नीशियम थ्रियोनेट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट इंप्रूव्स योर कॉग्निशन, इट इंप्रूव्स योर मेमोरी। सो मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी आप बहुत लोग खा रहे हैं आजकल, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पर्सनल इशू है। आपका गट है तो आपको अलग इश्यूज चाहिए, अगर आपको एंजाइटी है, स्लीप के इश्यूज है, कामिंग डाउन चाहिए तो आपको ग्लाइसिनेट चाहिए, जैसे मैंने बोला। मेमोरी कॉग्निशन बढ़ाने के लिए थ्रियोनेट होना चाहिए। बहुत सारे मैग्नीशियम अच्छे कुछ सिलेक्टिव सप्लीमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने ट्रिपल कॉम्प्लेक्स भी आ गया, 3 डिफरेंट टाइप के मैग्नीशियम एक ही में, किसी किसी में बहुत रेयर 7 कॉम्प्लेक्स भी है। सो और
बाकी सारे मैग्नीशियम तो जैसे मैंने बताया लीफी वेजिटेबल्स, नट्स में, पंपकिन सीड्स में, आलमंड्स में, ये सब में ग्लाइसिनेट और सिट्रेट और ये सारे अलग, और कुछ मैलेट वगैरह जो है एनर्जी लेवल्स के लिए, तो एप्पल बनाना में भी मिल जाते हैं जो बेसिक फ्रूट्स है। लेकिन मैग्नीशियम थ्रियोनेट एक रेयर मैग्नीशियम टाइप है जो कि ओरल सब फूड्स में अवेलेबल नहीं है, इट इज ओनली अवेलेबल इन एज सप्लीमेंट। कोई नेचुरल फूड में मैग्नीशियम थ्रियोनेट नहीं पाया जाता। तो दैट is the nutshell about magnesium, which is the third important micronutrient which we have discussed today. Then, uh, जी पूछो आप जी पूछो प्लीज पहले। प्लीज। नहीं, जैसे अभी आपने बोला कि जैसे हमारे बॉडी में जो भी चीजें जा रही होती हैं दैट इम्पैक्ट्स आवर बॉडी, जो मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहे, तो आई हैव सीन मेनी वुमेन दे हैव क्रैम्प्स ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। करेक्ट करेक्ट। तो लाइक क्यों होता है ये? क्या कोई डिफिशिएंसी होती है उनकी बॉडी में 100%, जिसके कारण? 100%, there are lots of these, so these deficiencies के वजह से हमारे थायराइड इश्यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आयोडीन डेफिशिएंसीज, विटामिन डी तो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ, पर विटामिन डी से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक पीसीओडी बहुत कॉमन इशू है जिन आजकल यंग फीमेन में, मोस्ट पीसीओडी विमेन विल बी विटामिन डी डेफिशिएंट। अगर हाई विटामिन डी रखेंगे तो उनका पीसीओडी के सिम्टम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। जिंक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्मोनल रेगुलेशन में, और मैग्नीशियम एक बहुत की इंपॉर्टेंट है जो कि हम जो भी जिसकी भी डेफिशिएंसीज की वजह से ये सब क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नींद प्रॉपर ना आना, मोशंस क्लियर ना होना, और मेंटल फॉग भी एक आपने सुना होगा बिल्कुल। बहुत कि माइंड फॉग हो गया है, याद नहीं आ रहा है, बहुत लेथार्जी लग रहा है, वीक लग रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत कॉमन सिचुएशन हो गई है आजकल। तो क्योंकि हम अब मैं ये टॉपिक उठ गया है तो हम ये बात कर लेते हैं कि पहले तो नहीं होती थी इतनी कॉमन। हम जब हम 50 ईयर्स पहले जो हमारे ग्रैंड डैड वगैरह होते तो वो तो इतने सप्लीमेंट्स खाते ही नहीं थे, अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि उस समय जो हमारी डाइट होती थी उसमें ऑर्गेनिक तो अपने आप ही था, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया गट माइक्रोबायोम के बारे में, थोड़ा थोड़ा आप सबको आइडिया लग गया होगा कि हमारे गट की जो बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी होती है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो एक चीज होती है सॉयल माइक्रोबायोम, जो हमारे सॉयल होते हैं, हमारे सारे फ्रूट्स वेजिटेबल सब सॉयल में उगते हैं। अब हमने बहुत सारे पोटैटो या कोई भी अंडर ग्राउंड लगाया या ओवर ग्राउंड लगाया, सारे प्लांट्स तो न्यूट्रिशन सॉयल से ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो सॉयल कितना हेल्दी है, सॉयल में कितने अच्छे टाइप के बैक्टीरिया है, उस वो हमारी फूड की न्यूट्रिएंट क्वालिटी डिटरमाइन करता है। और ओवर द इयर्स जैसे हमने ह्यूमंस के लिए एंटीबायोटिक डेवलप किया और उसके बाद से हमने बम्बार्ड कर दिया, किसी को पेट खराब होता है जिफी या कोई भी एंटीबायोटिक लोग पॉप इन करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी बैड थिंग टू डू फॉर एवरीबडी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की मोस्ट कोल्ड एंड मोस्ट immediate stomach upsets are viral issues. We don't need to pop antibiotics. We should rather pop प्रो एंड प्रीबायोटिक्स, तो हमारे वो गट बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ देंगे, गट बैक्टीरिया हमारे विटामिन वगैरह को हेल्दी रखेंगे, तो हमारी इम्यून सिस्टम विटामिन व्हाइट ब्लड सेल्स ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को आदिया गला खराब हो गया, एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं, है ना। एजिथ्रोमाइसिन कोविड में सबने नहीं खाया। एजिथ्रोमाइसिन फॉर पीपल टू टेल, इट्स एंटी बैक्टीरियल ड्रग, इट किल्स द बैक्टीरिया, इट एंड COVID was a viral disease. This continues to happen even now. Why do we have, and 2 दिन खा के बंद कर दिया। एंटीबायोटिक ऐसे नहीं खाते हैं कि 2 दिन खा के बंद कर दिया, 2 दिन में आई फील फाइन। सो अगर आपने 2 दिन में एजिथ्रोमाइसिन खाया और उसे यू आर फीलिंग फाइन, दैट मीन्स वो दैट वाज अ वायरल डिजीज एनीवेज, क्योंकि 2 दिन में बैक्टीरिया नहीं मर जाता। सो अगेन थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो गया। सॉयल माइक्रोबायोम जो है, तो जैसे हमने ह्यूमन बॉडी को एंटी बैक्टीरिया ड्रग्स दे दे के नए नए ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय तो कर दिया हमने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना दिया है। सेम गोज विद फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो हमने सॉयल में यूज किए हैं, इतने बम्बार्ड करके यूज किए हैं। हम जो अपना टेबल होता है, जो हमारी जमीन होती है, वो भी वॉश विद chemicals so that there is no bacteria in the surface. Even आपने मोस्ट ओरल माउथ वॉशेस देखे होंगे, माउथ वॉश में लिखा होता है बड़ा बड़ा, इट किल्स 99.99% ऑफ ऑल बैक्टीरिया। सो उसमें ऑल में जो गुड वाले हैं वो भी चले गए। ओरल माइक्रोबायोम इज सो एसेंशियल। आर ओरल बैक्टीरिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, जो कि कुछ भी खाते हो ब्रेक डाउन वहीं से शुरू हो जाता है। और आपने अभी माउथ वॉश करके आया तो सारे के सारे बैक्टीरिया 99.99% आपने मार दिए। सो इमेजिन, this is what we have done to our system. So that is why now even if you say कि हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं,
बट वो सॉइल के बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी तो खत्म हो गई। वो रेन फॉरेस्ट जो हरा भरा था, जिसमें 100 प्रकार के पेड़ थे, उसमें आपने मार मार के उनमें 10 प्रकार के पेड़ बचे हैं, तो उसमें वो 10 ही प्रकार की न्यूट्रिएंट क्वालिटी देंगे। जस्ट टू गिव यू फॉर एग्जाम्पल, जो एक एप्पल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी आप कंपेयर करो 50 ईयर्स पहले, जब पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिसाइड्स ये सब नहीं थे, केमिकल्स, और आज की, तो एप्पल की ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कंटेंट इज सिर्फ 10 to 20% बची है। तो इसीलिए हम वी आर बाउंड टू डिपेंड ऑन सप्लीमेंट्स एंड एडिशनल थिंग्स। बट सप्लीमेंट्स में भी ये प्रॉब्लम है कि इतनी करोड़ कंपनीज है सप्लीमेंट्स की, कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं होता है, तो उसमें हैवी मेटल्स, लेड, टॉक, मर्कुरियम, कैडमियम, सो मेनी हैवी मेटल्स होते हैं। तो सप्लीमेंट्स खाना तो जरूरी है, क्योंकि डाइट से हमको नहीं मिल सकते सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी हेल्थ को एनर्जी रखे ओवरऑल। बट हमको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी आर चूजिंग द राइट वंस, एंड सो दैट वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन्स इन प्लेस ऑफ दैट। डॉक्टर, व्हाट अबाउट वेजिटेरियंस एंड वेगन्स? उनमें अक्सर हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि डेफिशिएंसीज होती हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन देयर, नॉट इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन देयर डाइट। तो वेजिटेरियंस के लिए कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो उनमें डेफिशिएंट होती है, और उनके लिए उन्हें दे शुड ऐड समथिंग एक्स्ट्रा एंड डिजाइन देयर प्लेट सो दैट they meet all the Yeah, deficiencies? very good question again. So, and we were coming to this vitamin, which is very essential for everybody who needs energy levels, mental fog की हमने अभी बात छेड़ी थी, and तो vitamin B12 is one important vitamin and also micronutrient, along with methylfolate, vitamin B6, B9. All these are come together only, all good B vitamins, and iron and omega-3 fatty acids. These three are one of the three essential things which are less in vitamins, with vegetarians, sorry. So they need to ideally supplement. That's the best situation. अब क्योंकि विटामिन B12 की बात, वो भी एक हमारे टॉप 3 में डिस्कस किए थे, तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट। नंबर 1 वाज विटामिन डी, विटामिन सी, देन Magnesium, zinc. मैग्नीशियम, zinc is also very important but not in the very top 5. I'll टेक 5 मैं बोल एंड में देके जाऊंगा। उसमें से नंबर 1 वाज विटामिन डी, विटामिन सी, मैग्नीशियम, अगेन वेरी वेरी, उसमें डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। नंबर 4 is omega. We have already talked about. We can talk more a little bit about omega later. But so number 5 is vitamin B12 and methylfolate. Okay. दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर एनर्जी लेवल्स। जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती है उसमें माइलिन प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ भी नर्वस रिलेटेड काम, हम मेटिकुलस काम कर रहे हैं, हम फाइन आर्ट काम कर रहे हैं, ब्रेन की क्लैरिटी के लिए विटामिन B12 अगर कम होंगे तो नहीं होगा। अब विटामिन B12 जो होता है, मोस्ट ऑफ द मल्टीविटामिन में फोलिक एसिड प्रेग्नेंट वुमेन को भी बहुत दिया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दो चीजें हैं। विटामिन B12 हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, आपने फॉर एग्जांपल नॉन वेजिटेरियंस में फूड में वो ज्यादा होता है, इसलिए नॉन वेजिटेरियंस आर लेस प्रोन टू हैव बी विटामिन B12 डेफिशिएंट, एंड वेजिटेरियंस में नेचुरल डाइट सोर्स में विटामिन B12 कम होता है, तो वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन टू गेट विटामिन B12 डेफिशिएंट। But when vitamin B12 is eaten through food, it breaks down with the help of intrinsic factor. There is something called as intrinsic factor, जिसकी deficiencies हो सकती हैं। तो अगर intrinsic factor deficiency होगी तो आप विटामिन B12 कितना भी खाओ, एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब एक और शॉकिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको। 50% ऑफ द लोग जो होते हैं, 50% ऑफ जनरल पब्लिक में एक म्यूटेशन होता है जिसका काम है MTHFR जीन। MTHFR जीन करके उसमें म्यूटेशन होता है। तो 50% ऑफ द पीपल कैन नॉट एब्जॉर्ब विटामिन B12 इफ गिवन थ्रू ओरल रूट बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन। सो 50% लोग विटामिन B12 की गोलियां दबाए जा रहे हैं, मुंह से खाए जा रहे हैं, बट इट विल नॉट बेनिफिट देम। सो दे विल आइदर हैव टू टेक विटामिन B12 इंजेक्शन और थ्रू सबलिंगुअल रूट। सो आजकल सबलिंगुअल स्ट्रिप्स आ गई है। मैंने रिकमेंड जो करता हूं, मैं सबलिंगुअल वाला ही करता हूं। वो सबलिंगुअली, सबलिंगुअल जैसे कुछ टैबलेट्स होती है, जीभ के नीचे रखने से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो इट डजंट गेट एब्जॉर्ब थ्रू आवर गट। सो इट बाईपासेस द इंट्रिंसिक फैक्टर एंड इट बाईपासेस दैट जीन प्रॉब्लम जो मैंने बताई, जो कि 50% पीपल में होती है। दैट इज, इट इज सिग्निफिकेंट, दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट। 50% लोग ही नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो फिर फायदा ही क्या है ना। अब कितना भी बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां, गोलियां सबने खाई होंगी, पर 50% ऑफ लोगों को वो गोली कूड़े में फेंकने लायक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। फायदा ही नहीं है आपको कोई खाने। अब वो 50% आप हो या नहीं हो, वो तो आप
टेस्ट करना पड़ेगा, अब वो कोई मतलब नहीं है, दिस कॉस्टली टेस्ट. एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज vitamin B12 and folic acid has to be given in the activated form, which is their methylated form, which is methylfolate and methylcobalamin, which people are now aware of. But very few supplements have again the right quantity of methylfolate and methylcobalamin to get absorbed. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मिथाइल फोलेट आप खाओगे, हार्ट लेवल, सबको लिपिड प्रोफाइल्स का टेंशन होता है. ओमेगा 3 की हमने बात की कि लिपिड और हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ओमेगा 3 वैसे जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे में फैट स्ट्रक्चर होता है. बट अगर हमको फैट का मेटाबॉलिज्म हेल्दी रखना है तो एक टेस्ट होता है होमोसिस्टीन. होमोसिस्टीन इज अनदर काइंड ऑफ टेस्ट which tells whether our heart health is important or not. That is more important than even lipid profile derangements. Lipid profile में सबने देखा है कोलेस्ट्रॉल और हाई HDL LDL ये सब के बारे में सबने थोड़ा थोड़ा पता होगा. एक टेस्ट होता है होमोसिस्टीन. अगर आपकी हार्ट हेल्थ खराब है तो और आपका होमोसिस्टीन मार्कर बढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा हाई चांसेस है हार्ट अटैक्स या हार्ट इश्यूज होने की. एंड दैट कैन बी करेक्टेड बाय दिस सिंपल एंड वेरी वेरी चीप सप्लीमेंट विच इज मिथाइल फोलेट. और इसका जो और दूसरा चीप वर्जन आता है वो होता है फोलिक एसिड, जो कि प्रेग्नेंट विमेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन फोलिक एसिड इज विल नॉट help you improve your homocysteine levels, but methyl folate ड्रास्टिकली आपका मिथाइल फोलेट लेवल, आपका होमोसिस्टीन लेवल्स ठीक कर देगा. तो आपकी हार्ट हेल्थ इमीडिएटली बढ़ा सकता है सिर्फ एक सस्ता मिथाइल फोलेट सप्लीमेंट. आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा है और आपने इतनी सारी साइंटिफिक टर्म्स यूज किए हैं और मतलब कहानी के थ्रू आपने बहुत कुछ हमें इंटरेस्टिंग बताया है. हम लास्ट हम ये पूरा जो लाइव सेशन है वो डालेंगे ना, अपलोड करेंगे ना ऑन बोथ आवर प्लेटफॉर्म्स. या ऑब्वियसली देयर इज नो टेक्निकल ग्लिच एंड ऑल, श्योरली. सो बिकॉज इतना ज्यादा मैंने साइंटिफिक बताया, लेकिन आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ी सिंपल भाषा में बोलूं ताकि लोग समझ पाए. बट आई हैव जेन्युइनली शेयर्ड अ लॉट ऑफ गुड एंड सीरियस इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग देख रहे हैं, 477 फॉर अ लाइव सेशन इज रियली गुड. बीच में 100,000 के क्रॉस हुआ था. सो दे कैन री वॉच इट बिकॉज इतना डिटेल्ड है कि याद करना सबके लिए भी पॉसिबल नहीं. सब चीजें मेरे को भी नहीं याद होती है. आई ऑल्सो कीप ऑन रेफरिंग अगेन एंड अगेन फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. So I would suggest for other people to re-watch it, and who have missed the session, you can share this video to them also, because it is genuine good conversation, and this is my favorite topic because I'm talking about biohacking. What is biohacking? Since we are talking about micronutrients, holistic health, that is why our audience should know about biohacking. Shall I tell what is biohacking? Absolutely, we are running out of time actually. So हम कोई और सेशन ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास इतना सारा नॉलेज, हम जरूर ये कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन. Sure. आगे हम देखते हैं आपके साथ भी. I think this has been a real good session and people, they must be waiting to join us again and listen more and understand more about this biohacking we're talking about. But हम end करेंगे सेशन. आपने ये येलो स्पेक्स आपने क्यों पहना है? आप बताने वाले थे, आपने स्टार्टिंग में बताया था, तो उसके साथ हम it's a biohack only. In one line I'll tell what biohacking is. Biohacking is living your best optimal life and being your optimal self, not just physically but even mentally and spiritually. So this yellow glasses, for example, आप देख रहे हैं मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, शाम के 6 बज गए, सनसेट हो गया है. तो आइडियली हमको सर्केडियम साइकिल जो होती है हमारी बॉडी की, जब सनसेट हो जाता है तो हमको लाइट्स को नहीं देखना होता है. वी शुड अवॉइड लाइट्स, एनी काइंड ऑफ लाइट्स. इवन हम रोड पे जाते हैं, इतना ट्रैफिक होता है, बिकॉज इट मेसेज विद आवर मेलेटोनिन which is our sleep hormone. And melatonin is not just a sleep hormone. आज टाइम की कमी से मैं मेलेटोनिन, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैं बात नहीं कर पाया उसके बारे में. जिस पे जरूर we will discuss more in detail. But melatonin is essential. Again, it's one of the most powerful antioxidants in our body. ये किसी को नहीं पता होता. सब लोग मेलेटोनिन को हमेशा स्लीप हार्मोन से कंपेयर कर देते हैं. अगर मेलेटोनिन की साइकिल हमारी बॉडी की सही रहेगी तो हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स, हमारे को कोई टॉक्सिन्स, अगेन इम्यूनिटी बेस्ट रहेगी. तो इन शॉर्ट ये जो ग्लासेस हैं ये ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस है. एंड जो भी हम स्क्रीन्स देखते हैं, व्हाइट लाइट्स देखते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स देखते हैं, उसमें ब्लू लाइट्स होती हैं जो कि हमारे आईज को और हमारे अंदर सर्केडियम साइकिल को डिस्टर्ब करती है, जिससे हमारा मेलेटोनिन सिक्रीशंस अवॉइड हो जाता है.
इसीलिए कहते हैं कि अगर आप स्क्रीन्स देख के इमीडिएटली सोगे तो नींद अच्छी नहीं आती, डिस्टर्ब नींद आती है। सब लोग बोलते हैं कि सोने से 1-2 घंटे पहले फोन्स मत देखो, स्क्रीन्स मत देखो। बट आजकल की हमारी लाइफ, बीइंग अ डॉक्टर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारी चीज, तो इतना हमको स्क्रीन्स देखना मजबूरी हो जाती है। तो इफ यू आर वेयरिंग दिस येलो ग्लासेस, it filters 70 to 80% of the bad blue light which interferes with your melatonin cycle. So it is again a biohack to wear such simple glasses. Obviously, it involves a little bit of cost, but it keeps my metabolism, keeps my circadian cycle at its peak so that I can sleep properly and get back to my running in the morning or workouts, and then good energy levels all throughout the day. It was really an interesting session. बहुत कुछ आपने अच्छा बताया जो कि शायद हम में से किसी को भी नहीं पता था. We will look forward to another session, and thank you so much for joining us. Most pleasure. Bye.